अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आपको बताएंगे कि झंग के कौमी असम्बली के 3 हलके हैं। NA 108, 109 पर हम आपको पहले इस पर सियासी जो तजिया है वो मैं अपने प्रोग्राम में बता चुका हूँ, लेकिन आज बात करेंगे झंग के हलका NA 110 की। ये जो हलका है, सबसे पहले हमने ये देखना है कि इसका जो इलाका है उसमें कौन कौन से इलाके शामिल हैं। इसमें शोरकोट तहसील जो है वो शामिल है और अहमदपुर सियाल की पूरी तहसील इसमें शामिल है। और यहाँ के जो वोटर्स हैं उनकी तादाद 5,78,473 वोटर्स हैं जो अपना हक़ रायदही इस्तेमाल कर सकते हैं 8 फरवरी को। अब उसके बाद बात आ जाती है कि यहाँ जो उम्मीदवारों की तादाद है और नुमाया जो उम्मीदवार हैं वो कौन कौन से हैं और उनके दरमियान जो कांटेदार मुकाबला किस किस के दरमियान हो सकता है और किस कैंडिडेट को किसकी सपोर्ट हासिल है। ये मेन बात है जो आपको जानना होगी। इस प्रोग्राम में आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि यहाँ जो मुकाबला है वो 4 कैंडिडेट इस वक्त सामने हैं जिन्हें कहा जा सकता है कि जिनकी जान पहचान वोटर्स की तादाद निस्बतन बाकी लोगों से ज़्यादा है। इसलिए मैंने इन 4 को सिलेक्ट किया है इस अपने आज की इस गुफ्तगू में। ख़ास तौर पर इसमें मौलाना आसिफ माविया को आज़ाद हैसियत से जो पहले इलेक्शन एक दफ़ा लड़ चुके थे, लेकिन उसके बाद अब जो सूरत हाल है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं मौलाना आसिफ माविया सियाल। उनके मद्दे मुकाबिल हैं साहबजादा अमीर सुल्तान जो कि इस वक्त आज़ाद हैसियत से हैं, तहम उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सपोर्ट हासिल है वो इसलिए है क्योंकि अब आपको पता ही है कि वो इनके कैंडिडेट जो हैं PTI के वो आज़ाद हैसियत से हैं, तो ये भी आज़ाद हैसियत से हैं, जबकि ये इसी हलका से पहले कामयाब हो चुके हुए हैं, साबका MNA रह चुके हैं और इस वक्त वो भी मैदान में हैं। अब उनके बाद नवाब बाबर सियाल साहब इस हलका में एक नए कैंडिडेट की हैसियत से सामने आए थे और वो भी चाह रहे थे कि नून लीग की टिकट मिले। तमाम जब नून लीग की टिकट का बात फाइनल होने जा रही थी तो मौलाना आसिफ माविया सियाल और नवाब बाबर के दरमियान एक बड़ा मुकाबला हुआ वहाँ, लेकिन उस मुकाबले को विन किया जो नून लीग की एग्जेक्टिव बॉडी में वो मौलाना आसिफ सियाल ने किया और उन्हें नून लीग की टिकट मिल गई। और जिसके बाद अब इस वक्त जो है नवाब बाबर सियाल आज़ाद हैं और अभी तक वो ये फ़ैसला नहीं कर पा रहे कि उन्हें इलेक्शन में किसके हक़ में बैठना है या खड़े रहना है। वो मशवरे ज़रूर चल रहे हैं। लेकिन उसके बाद साइमा अख्तर बरवाना को अगर देखें तो वो भी इसी इलाके से हैं, बन भी चुकी हैं 1-2 दफ़ा, पहले भी इस हल्के से वो मुंतखब हो चुकी हैं, लेकिन अब जो सूरत हाल है कि निस्बतन कम एक्टिव हैं। मेन जो एक्टिव कैंडिडेट इस हल्का में हमें नज़र आ रहे हैं वो मौलाना आसिफ सियाल जो कि 2018 से ही, उससे पहले से इलेक्शन की एक तैयारी में थे। 2018 में उन्होंने अच्छा खासा वोट बैंक, कोई 72 हज़ार के करीब जो है वोटर्स ने उन्हें वोट डाले और वो एक अच्छा यानी कंपटीशन उन्होंने दिया अमीर सुल्तान को उस वक्त जब एक ट्रेंड चाह रहा था PTI का और अमीर सुल्तान साहब जो है जीत गए। लेकिन बहरहाल आसिफ सियाल ने आकर उन्हें एक टफ़ टाइम दिया। अब मौजूदा सूरत हाल में आसिफ सियाल के पास नून लीग की टिकट भी है और उसके बाद उसके साथ जो इस हल्का में ख़ास बात ये हुई कि इस हल्का ने शिया सुन्नी कंसेप्ट को भी ख़त्म किया। ये बात नोट कीजिएगा कि मौलाना के साथ जो इस वक्त MPA एक अहमदपुर सियाल से सपोर्ट कर रहे हैं अमीर अब्बास सियाल, वो अहले तशी हैं और ये अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन इस इलेक्शन में इन्होंने अपने इस हल्का में ये एक बड़ी बात की है, बड़ी तब्दीली है जंग के इस हल्का में कि इन्होंने शिया सुन्नी कंसेप्ट को ख़त्म करने की कोशिश की वोटर्स की नज़र में और इकट्ठे चल रहे हैं और इकट्ठे वोट मांग रहे हैं नून लीग के लिए, क्योंकि अमीर अब्बास भी नून लीग के वोटर्स हैं। तो ये इन्होंने एक नया ट्रेंड वहाँ बनाया है जो कि कम्बिनेशन बनने के बाद लोग काफ़ी हैरान भी थे कि ये कैसे मुमकिन हुआ। लेकिन सियासत बड़े बड़े काम करवा जाती है, ये सियासत ही है जो कभी आपको कहीं ले जाती है कभी कहीं। और ये जो मजहबी इख्तलाफ था इस हल्के में यहाँ आकर ख़त्म हुआ। तो हम यहाँ बात देखी जाए तो अमीर सुल्तान को जो अहले तशी की जो जमातें हैं जिसमें वहादतुल मुस्लिमीन है और दीगर जमातें जो हैं वो मेन कायदीन ने जो सपोर्ट किया है वो अमीर सुल्तान को सपोर्ट किया है, PTI को सपोर्ट किया है, ना कि जो है मौलाना को सपोर्ट किया हो। इसमें ये बात देखनी है कि क्या अमीर अब्बास अपने अहले तशी का वोट मौलाना को डलवा पाते हैं कि नहीं। ये बात भी बड़ी हैरानकुन होगी कि अगर इसमें लोग वाकई अगर वोट डालते हैं तो ये एक टर्निंग पॉइंट होगा इस हल्के में कि यहाँ शिया सुन्नी कंसेप्ट ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये फ़ैसला भी अब 8 फरवरी को ही इंतखाबात में जब आप लोग वोट डालने जाएंगे होगा। लेकिन इसमें कांटेदार जो मुकाबला है वो यही कहा जा सकता है कि अमीर सुल्तान के दरमियान है। अमीर सुल्तान कुछ देर हल्के से बाहर रहे क्योंकि PTI
पीटीआई दबाव में थी, अमीर सुल्तान हल्के से आउट रहे हैं, लेकिन अब उन्हें कुछ दिन मिले हैं, कोई ऐसा लग रहा है कि वो इस वक्त ग्राउंड में कोई अपनी जगह बना रहे हैं और मुख्तलिफ जलसे जो कर रहे हैं, और साथ तौर पर उन्हें जनूनी वोटर्स की सपोर्ट हासिल है। पीटीआई के जो नौजवान वोटर्स हैं उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है और वो उनके साथ सपोर्ट कर रहे हैं अमीर सुल्तान, क्योंकि उनका ताल्लुक़ साहबज़ादा ग्रुप से है और उनके वालिद भी इस हल्के से मुंतखब हुए, लोग उनकी इज़्ज़त भी करते हैं और उनकी रिस्पेक्ट होती है उनकी गद्दी की निस्बत से। तो ये एक वोटर्स की वो बड़ी तादाद अपनी इस हवाले से भी साथ रखते हैं कि उन्हें सुल्तान बहू की जो गद्दी है वो सपोर्ट कर रही होती है। उसके अलावा उन्हें जो सपोर्ट मिली है वो अहले तशरीह के कायदीन की जानिब से मिल गई, फिर उन्हें जो सपोर्ट मिल गई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नौजवान वोटर्स जो हैं, और इस जो ट्रेंड इस वक्त चल रहा है उस ट्रेंड में वो बिल्कुल फिट आ रहे हैं कि जो नौजवान है वो यही सोच रहा होता है कि हमने उसी को वोट देना है जो खान का उम्मीदवार होगा। तो ये ट्रेंड का जो फ़ायदा हो रहा है उन्हें, ये आपको मैं बता रहा हूँ। दूसरी जानिब जिस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं मौलाना आसिफ माविया सियाल, वो अपने सियाल ख़ानदान का एक तो फ़ायदा उठा रहे हैं, दूसरा वो अमीर अब्बास उनके साथ चले हुए हैं, वो एक उनके लिए प्लस पॉइंट था। और उसके बाद जो है वो ख़ुद भी एक अच्छी खासी अपनी जो वोटर्स की हैसियत उनके साथ मिली हुई है, उनका वोट बैंक है 70,000 प्लस उनका साबका वोट बैंक है, तो वो भी उनके साथ चल ही रहे हैं। तो ये यहाँ बड़ा कांटेदार, ऐसे मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें आप देखें कि मजहबी जनून भी होगा और पीटीआई का जनून भी होगा, और इसमें ये वोटर्स जो है क्या फ़ैसला करते हैं ये तो 8 फरवरी को ही लगेगा। लेकिन असल मुकाबला इन दो कैंडिडेट्स, इनके सपोर्टर्स, इनके वोटर्स के दरमियान है। और अमीर अब्बास, अमीर सुल्तान का ये कहना है कि अगर उन्हें ये कुछ देर और इलेक्शन के लिए हल्के में मिल जाते और हल्के से वो अपना राब्ता बहाल कर लेते तो ये यकीनन जीते हुए थे। लेकिन अब क्योंकि उन्हें टाइम बड़ा कम मिल रहा है तो ये इलेक्शन बड़ा कांटेदार होने जा रहा है, और इसमें जो फ़र्क आएगा जीत का वो बड़ा कम आएगा। ये हज़ारों में कोई फ़र्क आ सकता है, कोई 2-4 हज़ार का फ़र्क पड़ेगा जो भी जीतेगा। तो हम इसका फ़ैसला आप लोग करेंगे, और आपने फ़ैसला कब करना है? 8 फरवरी को। 8 फरवरी की शाम आपको बताएंगे कि इस हल्का से कौन है विनर।